नमस्कार, मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। कुंडली के 12 भाव होते हैं। फर्स्ट हाउस को लगन कहा जाता है। इसके अलावा ग्रुप ऑफ भावों के ग्रुप भी होते हैं। केंद्र के भाव पहला, चौथा, 7वां और 10वां भाव, इन्हें केंद्र कहा जाता है। पहला, 5वां और 9वां भाव, इन्हें त्रिकोण भाव कहा जाता है। इसके अलावा 6ठा, 8वां और 12वां भाव त्रिक भाव कहलाते हैं। इन्हें दुख स्थानम भी कहा जाता है। ये अपनी महादशा अंतरदशा में दुख देते हैं। लग्नेश सदा पवित्र है। त्रिकोण के स्वामी सदा शुभ फल देते हैं। लग्नेश केंद्र भी है और त्रिकोण का भाव भी है, इसलिए लग्नेश की इंपॉर्टेंस हमारे जीवन में सबसे अधिक होती है। इसके अलावा तीसरा, छठा और 11वां भाव त्रिष्टाय भाव होते हैं, जो अपनी महादशा अंतरदशा में हमें शारीरिक और मानसिक कष्ट भी देते हैं। दूसरा भाव और 7वां भाव मारक भाव होते हैं। दूसरे भाव को समभाव और 12वें भाव को भी समभाव कहते हैं, क्योंकि ये अपना फल जिन ग्रहों के साथ युति करते हैं या जो ग्रह इन भावों में बैठे होते हैं उसके अनुसार ही देते हैं। त्रिक भाव होते हैं 6ठा, 8वां और 12वां। इनमें सबसे अधिक 8वें भाव का स्वामी जो है सबसे अधिक सर्वाधिक पापी ग्रह होता है। कुंडली में सबसे अशुभ भाव 8वां भाव माना जाता है और 8वें भाव के स्वामी अष्टमेश को सबसे अधिक पापी ग्रह माना जाता है। 8वां भाव मृत्यु का भाव है, एक्सीडेंट का भाव है, दीर्घकालीन रोग का भाव है, इनक्यूरेबल डिजीज का भाव है, अपमान का, अपयश, कलंक का भाव है, वसीयत का भी है, आयु का भी है, मृत्यु का भी है। लेकिन 8वें भाव को सबसे अशुभ माना जाता है। 8वें भाव के स्वामी को सबसे अधिक अशुभ माना जाता है। 8वें भाव का स्वामी जिस भी भाव में बैठता है उस भाव के शुभ फलों में कमी कर देता है, नष्ट कर देता है। लेकिन 8वें भाव में यानी कि सिंह राशि हो या कर्क राशि हो तो इनके स्वामी होते हैं, सिंह राशि का स्वामी सूर्य और कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा। 8वां भाव मृत्यु का है, लेकिन सूर्य और चंद्रमा, सूर्य को पिता माना जाता है, चंद्रमा को माता माना जाता है। ये अपने बच्चे को मृत्यु नहीं देते हैं। बहुत विपरीत परिस्थितियों में ही ये बहुत अधिक तकलीफ देते हैं। नॉर्मली पिता या माँ अपने बच्चे को नहीं मारते। तो अष्टमेश अगर सूर्य है या चंद्रमा है तो उन्हें अष्टमेश का दोष नहीं लगता है। धनु लगन में चंद्रमा अष्टमेश होता है, उसे दोष नहीं लगता। मकर लगन में सूर्य अष्टमेश होता है तो उसे अष्टमेश का दोष नहीं लगता। लेकिन कई लोग जब कुंडली की प्रेडिक्शन करते हैं तो वो कहते हैं जी सूर्य 8वें भाव में बैठा है, चाहे किसी भी भाव में बैठा हो, या चंद्रमा किसी भी राशि में बैठा हो, तो उसे कहते हैं कि ये अष्टमेश है और इसे दोष नहीं लगेगा। नहीं, आपको ये देखना पड़ेगा कि सूर्य किस भाव का स्वामी है और चंद्रमा किस भाव का स्वामी है। अष्टमेश वो तभी बनेंगे जब उनकी राशि होती है वहां पे, चाहे वो बैठे कहीं भी हो, किसी भी भाव में हो। तो धनु लगन में चंद्रमा को अष्टमेश
का दोष नहीं लगता। मकर लगन में सूर्य को अष्टमेश का दोष नहीं लगता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए, इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।